गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे पाठ 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन। उसमें हमने कल खनिज के बारे में जाना। खनिज संसाधन क्या है, कितने प्रकार का होता है, धात्विक अधात्विक ऊर्जा खनिज। और धात्विक खनिज में लौह धातु प्रदान और अलोह धातु प्रदान। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख खनिज। भारत के प्रमुख खनिज में पहले धात्विक खनिज पढ़ रहे हैं और धात्विक खनिज में भी लोहा धातु प्रदान खनिज। तो उसका पहला बिंदु है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क देखो, वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ क्या? लोहा अयस्क। यहाँ ही 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है आपके पूरा कि जो है लोहा अयस्क को वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि उद्योगों में जो मशीनें, यंत्र, कलपुर्जे जो भी बनते हैं वो जो है किसके होते हैं? लोहा अयस्क के होते हैं। और इसी से जो है उद्योग विकसित होते हैं, इसलिए औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ लोहा अयस्क को कहा गया है। यह किससे प्राप्त होता है? आग्नेय चट्टानों से। विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र भारत है। लोहा अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला है रूस का। भारत में लोहा अयस्क के 5 प्रकार पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट तथा लेटेराइट। ये भारत में 5 प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है। अंडरलाइन कर लो यहाँ पे और पांचों के नाम याद रखोगे। भारत में कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार अर्थात विश्व का 20% भाग है, जिसमें मैग्नेटाइट, जिसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% के मध्य होती है, के 8% भाग, तथा हेमेटाइट, जिसमें लोहांश की मात्रा 70 से 80% के मध्य होती है, के 85% भाग, तथा 7% भाग अन्य प्रकार के हैं। भारत में लोहे का उत्पादन तथा वितरण इस प्रकार है। तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें देखो लोहांश की मात्रा हेमेटाइट में ज्यादा है, तो ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का लोहा है। लोहा अयस्क में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लोहा अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, जिसमें लोहांश की मात्रा 70 से 80%, इसमें जो है 60 से 70%, और सबसे अधिक उत्पादन भी हमारे भारत में 85% हेमेटाइट का ही होता है। अब देखो भारत में जो है लोहे का उत्पादन और उसका वितरण की भारत में कहाँ कहाँ लोहा अयस्क की खानें हैं और उसका वितरण देखो। खनन क्षेत्र उड़ीसा सबसे पहला राज्य कौन सा है भारत का लोहा अयस्क उत्पादन में? ये क्रमशः है सबसे आगे उड़ीसा। देश के कुल भंडार का 30% तथा उत्पादन का 28% उड़ीसा राज्य में होता है। ये देखो भंडार का 30%, यानी उड़ीसा में लोहा अयस्क के भंडार तो 30% है और उत्पादन 28% होता है, यानी 2% अभी खनन कार्य होता नहीं है वहां पर। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहा अयस्क के भंडार मयूरभंज, अब यहाँ से भी अंडरलाइन कर लो, हेमेटाइट लोहा निकलता है उड़ीसा में सर्वश्रेष्ठ किस्म का, और उसके भंडार जो है उड़ीसा में कहाँ कहाँ है? लोहा अयस्क की खाने ये मयूरभंज, सुंदरगढ़ तथा क्यूझोर जिलों में स्थित है। ये जिले हैं उड़ीसा के और खानों के नाम भी यही है। मानचित्र पॉइंट में भी पूछे जा सकते हैं। ये मयूरभंज जिले में गुरु महिसिनी, सुलेमपात तथा बादाम पहाड़ तथा क्यूझोर जिले में बांसपानी, ठकुरानी, किरुगुरु है। ये खानों के नाम है यहाँ पे। तो जो है मयूरभंज जिले में ये खाने हैं, यानी लोहा अयस्क का भंडार क्यूझोर में ये खाने हैं। यहाँ से लोहा अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम व पारादीप बंदरगाह से जापान तथा अन्य देशों को किया जाता है। तो और यहाँ से निकलने वाले लोहा अयस्क का निर्यात कौन से बंदरगाहों से किया जाता है? विशाखापट्टनम और पारादीप। पारादीप उड़ीसा में ही है और विशाखापट्टनम थोड़ा नीचे आंध्र प्रदेश में आ जाता है। तो यहाँ से आपके जो है 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोहा अयस्क की स्थिति में जो है उड़ीसा की स्थिति पर प्रकाश डालिए, या लोहा अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा की स्थिति पर प्रकाश डालिए, या मानचित्र वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ आगे देखो दूसरा राज्य है कर्नाटक। देश के कुल भंडार का 25% तथा उत्पादन का 26% कर्नाटक राज्य में होता है। देश का कुल भंडार तो कितना है? 25% और उत्पादन कितना होता है? 26%, यानी ज्यादा होता है। यहाँ पर भी हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क है और भंडार है बरेली, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग पेटी तथा शिमोगा
जिलों में जो है लोहा अयस्क की खाने हैं। चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदुन, पहाड़ी, कालाहाड़ी, केमनगुड़ी, कद्रेमुख आदि जो है खानों के नाम है। या पेटियां है लोहा अयस्क की पेटियां। इस लोहा अयस्क का शोधन भद्रावती तथा विजयनगर कारखानों में किया जाता है। और यहाँ कर्नाटक की जो खानों से निकलने वाले लोहा अयस्क का शोधन भद्रावती और विजयनगर के कारखानों में किया जाता है। लोहा अयस्क का शोधन यानी अयस्क में से लोहा प्राप्त किया जाता है। अब अगला है छत्तीसगढ़। तीसरा राज्य कौन सा है लोहा अयस्क उत्पादन में? छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य है। यहाँ देश के कुल भंडार का 16% तथा उत्पादन का 15.2% है। कुल भंडार तो कितने 16% भंडार है और उत्पादन 15.2% होता है छत्तीसगढ़ में। आगे देखो, यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहा अयस्क के भंडार है। यहाँ पर भी किस प्रकार का लोहा निकलता है? हेमेटाइट हमने पढ़ा था कि सबसे अधिक जो है यहाँ पर भारत में हेमेटाइट प्रकार का लोहा ही है। लोहा अयस्क के भंडार बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर तथा राजनांदगांव जिलों में स्थित है। इन जिलों में धल्ली, राजहरा श्रेणी, बेलाडीला क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र, जदलपुर क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये सब खानों के नाम है और ये जो है जिले हैं। ये सब मानचित्र पॉइंट बनेंगे। इस लोहा अयस्क का शोधन भिलाई कारखाने में, भिलाई छत्तीसगढ़ में शोधन कारखाना है। जैसे उधर भद्रावती रुआ आए थे वैसे शोधन कारखाना है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की खानों से निकलने वाले लोहा अयस्क का जो है शोधन कार्य कहाँ किया जाता है? भिलाई में। तथा शेष लोहा अयस्क का विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। जो लोहा अयस्क निकलता है भारत के लिए भिलाई कारखाने में शोधन हो जाता है और बाकी लोहा अयस्क का जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहाँ निर्यात कर दिया जाता है? जापान में। बेलाडीला खान, इस पे अंडरलाइन कर लो। बेलाडीला खान जो है एशिया की सबसे बड़ी लोहा अयस्क की खान है। जो कहाँ है? ये भी बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं अपन। अब अगला राज्य आएगा गोवा। देश का चौथा बड़ा राज्य है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 13.5% इस राज्य में होता है। कुल उत्पादन का 13.5% है। यहाँ पर लिमोनाइट, लेटेराइट तथा सीडेराइट घटिया किस्म का लोहा मैग्नीज के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। यहाँ लोहा अयस्क के भंडार पिरना, आदेल, वालेनेडा, कदनेम, सुरला, तोशिला, बोरगाडोर क्षेत्रों में प्राप्त होता है। ये जो है गोवा के क्षेत्र है जहाँ पर लोहा अयस्क की खाने हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लोहे का मार्मगांव गोवा बंदरगाह से विदेशों में निर्यात किया जाता है। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। गोवा में ही है ये मार्मगोवा बंदरगाह। तो यहाँ से निकलने वाला लोहे के प्रकार पूछे जा सकते हैं। कौन से प्रकार का लोहा निकलता है? लिमोनाइट, लिटेराइट और सीडेराइट, जो अच्छी किस्म का नहीं है। और यहाँ से निकलने वाले लोहे का निर्यात मार्मगांव बंदरगाह से क्या कर दिया जाता है? विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। अब अगला राज्य है झारखंड। देश का 5वां बड़ा राज्य, लोहा अयस्क उत्पादन में देश का 5वां बड़ा राज्य झारखंड। यहाँ देश के उत्पादन का 10.10% इस राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट व मैग्नेटाइट प्रकार के लोहा अयस्क के भंडार सिंह भूमि, ये सारे मानचित्र बिंदु बनेंगे, सिंह भूमि तथा पलामू जिलों में स्थित है। इन जिलों में नुआमुंडी, गुआ व डाल्टनगंज क्षेत्रों से प्राप्त होता है। जिले में ये क्षेत्र है। इस लोहा अयस्क का शोधन कुल्टी तथा बर्नपुर, इस पे भी अंडरलाइन कर लो। झारखंड में निकलने वाले लोहा अयस्क का शोधन कारखाने कहाँ है? कुल्टी तथा बर्नपुर कारखानों में जो इस लोहा अयस्क का शोधन किया जाता है। इस राज्य में सबसे पहले लोहा अयस्क का खनन कार्य शुरू हुआ था। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। भारत में कौन से राज्य में सबसे पहले लोहा अयस्क का खनन कार्य शुरू हुआ? झारखंड में। ये आपके जो है जमशेदजी टाटा, इन्होंने यहाँ पर जो है किया था, इसकी खोज की थी कि झारखंड की पहाड़ियों में लोहा अयस्क के भंडार है। यहाँ जमशेदपुर भी है। देखो आगे, जमशेदपुर में भी जो है ये कारखाने वगैरह लगे हुए हैं।
अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, तमिलनाडु का सेलम जिला, राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर तथा हरियाणा में महेंद्रगढ़ से प्राप्त होता है। भारतीय विदेशी व्यापार में लोहा अयस्क का तीसरा प्रमुख निर्यात है, जो जापान तथा यूरोपियन देशों को निर्यात करता है। यहाँ से भी देख लो, अंडरलाइन कर लो, भारतीय विदेशी व्यापार में लोहा अयस्क का कौन सा तीसरा प्रमुख निर्यातक है, जो लोहा अयस्क का निर्यात जापान तथा यूरोपियन देशों में करता है। तो ये हो गया आपके लोहा अयस्क भंडार का। इसमें से किसी भी लाइन से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ोगे। धन्यवाद।